Good morning, students. Welcome in mathematics class. Here I am Bhupendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Harvard Vidyapeeth Chowda. Dear student, today we will continue the chapter Arithmetic Progression for class 10. And today we will learn some of n terms of AP. First of all, a theorem. Prove that the sum of n terms of an AP in which first term equal to A, common difference is equal to D, and last term is equal to L is given by Sn is equal to A plus n by 2 into A plus L, or and Sn is equal to n by 2 into 2A plus n minus 1 into D. तो आज हम लोग सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP निकालने के फॉर्मूले को देखेंगे, उसके प्रूफ को देखेंगे. प्रूफ में हियर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D, लास्ट टर्म इज इक्वल टू L एंड नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू n दिया हुआ है. देन L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. इसको इक्वेशन 1 सपोज करेंगे. आप जानते हो कि L जो है लास्ट टर्म है nth टर्म ऑफ द AP. ऑल्सो AP इज रिटन एज, हम लोग AP को लिख सकते हैं A प्लस D, A प्लस 2D डॉट 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 L माइनस 2D, L माइनस D एंड L. यानी कि हम लोग AP को इस तरह से लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस इनटू 2, इस तरह से करके हम लोग AP को लिखते हैं. अब let Sn be the sum of first n terms of AP. सपोज किया जाए Sn जो है वह sum of first n terms of the AP है. Then Sn is equal to A plus D plus A plus 2D plus डॉटेड लाइन है यहाँ पर L minus 2D plus L minus D plus A. इसको इक्वेशन 2 मानेंगे. इसी को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं. तो ऑल्सो वी कैन राइट इट इन रिवर्स ऑर्डर एज Sn इज इक्वल टू L प्लस L माइनस D प्लस L माइनस 2D प्लस डॉटेड लाइन प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस D प्लस A. इसको इक्वेशन 3 सपोज करेंगे. अब हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड करते हैं. तो Sn एंड Sn इक्वल टू 2Sn हम लोग ऐड करेंगे A प्लस L, फिर A प्लस D और L माइनस D. D से D कट जाएगा, यानी A प्लस L बन जाएगा यहाँ भी. वैसे ही 2D और 2D कट जाएगा, A प्लस L बनेगा प्लस A प्लस L. इस तरह हम लोग 3 टाइम्स तक इसको लिख सकते हैं. और 2Sn इक्वल टू n इंटू L प्लस A प्लस L, और 2 को ट्रांसफर करेंगे तो Sn is equal to n by 2 into A plus L. अब हम लोग L का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करते हैं तो n by 2 equal to n by 2 Sn equal to n by 2 into A plus n minus 1 into D होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से. इस तरह से n by 2 into 2A plus n minus 1 into D, और hence Sn is equal to n by 2 into A plus L and Sn is equal to n by 2 into 2A plus n minus 1 into D. हम लोग इसको प्रूफ किए, और ये जो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP निकालने का फॉर्मूला है. तो इस तरह से हम लोगों ने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP निकालने के दो फॉर्मूलाज को फाइंड किया. फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब गिवन AP में फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया हो, और सेकेंड फॉर्मूले को तब यूज करेंगे जब फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो. तो क्वेश्चन के द्वारा हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं. इफ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP 2, 5, 8, 11. So here first term A is 2, D common difference is equal to 5 minus 2 is equal to 3, n equal to 10 terms, sum of 10 terms find करना है. Since we have A, D and A, so we can use this formula.
So since Sn is equal to a by 2 into 2a plus n minus 1 into d, therefore Sn is equal to 10 by 2 into 2 plus 10 minus 1 into d. यहाँ पर हम लोग n का वैल्यू 10, a का वैल्यू 2, n का वैल्यू 10 और d का वैल्यू 3 को पुट किए हैं। 2 से 10 जो 5 कैंसिल कट हो जाएगा, इस तरह से 5 into 4 plus 9 minus 3, 9 into 3 equal to 5 into 4 plus 27 is equal to 5 into 31 and finally 31 into 5 165. तो इस तरह से हम लोग सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी को फाइंड किए। अब यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है। If we have to suppose 3 terms of the AP, then 3 numbers in AP as a minus d, a and a plus d. If we have to suppose 4 numbers in AP, then 4 numbers in AP as a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. Similarly, 5 numbers in AP as a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d. यहाँ भी हम लोग इसको क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। If the sum of first 3 terms of AP is 15 and their product is 80, then find the AP. Let suppose करेंगे यहाँ पर 3 terms of AP is equal to a minus d, a and a plus d. So according to question, their sum is 15. तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू 15. हम लोग ब्रैकेट को रिप्लेस करेंगे, d से d कट जाएगा, 3a इज इक्वल टू 15 एंड a इज इक्वल टू 5. तो हम लोग सबसे पहले a का वैल्यू निकालिए 5. Also their product is 80, that means a minus d into a plus d is equal to 80. a minus b and a minus b into a plus d is equal to a square minus b square into a equal to 80. हम लोग a का वैल्यू पुट करते हैं तो 5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू 5 इक्वल टू 80. 5 से 80 जो 60 टाइम कट जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 60. इस तरह से d स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 60 और d स्क्वायर इक्वल टू 9 और फाइनली d इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. इफ d इक्वल टू 3 देन b इज इक्वल टू 5 माइनस 3, 5 and 5 plus 3, 2, 5 and 8. If d is equal to minus 3, then AP is equal to 5 minus 3, 5 plus minus 3. So minus 3 or minus plus 2, that is 5 plus 3 equal to 8, 5 and 2. So thus, if we have relations between the terms of AP, then we can find them. Okay? Thank you. Have a nice day.